अंजाम में बदल दिया है। हमने तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझना। हमने रितु को किडनैप कर लिया है, अब वो हमारे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो। भारत, वो लोग तुम्हारी काबिलियत पर ठोकर मारकर अपना काम कर गए। इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर पहरे पर तैनात हमारे सिपाही सब हाथ पर हाथ धरे रह गए। आई एम सॉरी सर, बट वो फॉर्डर्स कैंप के सिलसिले में जो मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो वरना मैं वो उन किडनैपर्स का हाथ तोड़ के उन्हीं के हाथ में दे देता। सर, ये जो आग लगी है, ये दरअसल आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक कैलकुलेटिव साजिश है इनकी। ये तुम्हारी छानबीन का मामला है, तुम जानो। प्रोफेसर और उसकी बेटी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारत, तुम्हारी जरा सी नेग्लिजेंस हमारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठवा सकती है। और रही प्रेस, वो तो हमेशा चटपटी खबरों की तलाश में रहती है। सर, आज के बाद अखबार की सुर्खियों में हमारा नाम इज्जत से छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये लोग कौन है शिवानी दीदी, और हमसे चाहते क्या है? वो हमसे कुछ नहीं चाहते रितु, वो तुम्हारे पापा से कुछ चाहते हैं, कुछ कागजात चाहिए उन्हें। तो बस इतनी सी बात। मैं भी पापा से बात करती हूँ, ये लोग मेरे पापा से बात क्यों नहीं करवाते? पापा अभी वो कागजात दे देंगे, मुझे पापा से बात करना है। मैंने बॉम्बे के छोटे बड़े सभी अस्पतालों से पता किया, किसी ने भी प्रोफेसर बनर्जी के घर में एम्बुलेंस को नहीं भेजा है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी ट्रस्ट वालों ने भी एम्बुलेंस को प्रोफेसर बनर्जी के घर में नहीं भेजा। मतलब ये हुआ कि वो एम्बुलेंस नकली थी। दैट एम्बुलेंस उसको सिर्फ किडनैपिंग करने के लिए यूज किया गया था। सर, एक बात बड़ी सस्पिशियस सी लग रही है। प्रोफेसर बनर्जी की पर्सनल असिस्टेंट शिवानी ना ही बंगले पर नजर आई और ना ही वो अब घर पे मौजूद है। यानी रीतु की किडनैपिंग और शिवानी का वहां ना होना। ओके। आग कितने बजे लगी? सर 11 बजे। या सर, मिस्टर सक्सेना आपसे मिलने आए। उन्हें अंदर भेज दीजिए। Send him in. May I come in? Hello, Mr. Saxena. Please sit down. Thank you. मिस्टर सक्सेना, जब उस बंगले पे आग लगी तो आप कहां थे? और कहां हो सकता हूं, अपनी ड्यूटी पर था, बंगले के मेन गेट पर। यह आग लगी कैसे मिस्टर सक्सेना आपके ख्याल से? यही तो हमारी समझ के परे है कि आग लगी कैसे। और जब ये आग लगी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने पहला कदम क्या उठाया? मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। कितने बजे? 11:15 बजे। मिस्टर सक्सेना, ये थ्रेटनिंग कॉल्स, ये धमकी के टेलीफोन प्रोफेसर बैनर्जी को कब से आ रहे हैं? पिछले 3-4 दिन से। 3-4 दिनों से। या मिस्टर भारत, मैं प्रोफेसर बनर्जी बोल रहा हूं। हाँ, प्रोफेसर बैनर्जी बोलिए। भारत, फिलहाल मेरे घर पर इमरजेंसी फोन लग गया है, उसका नंबर नोट कर लो। हाँ, बताइए आपका नया नंबर। 920 920 4041। 4041। ओके, मैंने अपने मोबाइल में आपका नंबर फीड कर लिया है।
हमारी कोशिश जारी है, वी आर ऑन टू इट। कोई आगे इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इत्तला कर देंगे। विल बी इन टच। थैंक यू प्रोफेसर बैनर्जी, बाय बाय। ओ आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। हमें आपकी जरूरत होगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विल बी इन टच। आग लगने से पहले वहां कौन कौन आया था? बाहर का तो कोई नहीं आया था सर, सिवाय उनकी पर्सनल असिस्टेंट शिवानी के। शिवानी के हाथ में कुछ था? जी हाँ सर, उसके पास एक गिफ्ट पैक था। हमने खुलवाया तो उसमें से पंजाबी सूट निकला। पूछने पर शिवानी ने बताया कि ये ऋतु के जन्मदिन का तोहफा है। बस ये तोहफा ही ऋतु के अपहरण का जरिया बना। सावन, तुम्हें याद है कल शिवानी ने पहना क्या था? जी हाँ सर, उसने ब्लैक पैरेलल और लाइट ब्राउन प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था। सावन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋतु कैसे किडनैप की गई होगी। दरअसल वो गिफ्ट पैक ऋतु के लिए नहीं था, तो उसमें शिवानी अपने लिए दूसरे कपड़े डालकर लाई थी। पहले ऋतु को बेहोश किया गया होगा, उसे अपने कपड़े पहनाए गए होंगे, शिवानी ने उस गिफ्ट पैक वाले कपड़े पहने होंगे, और जब ऋतु को बंगले से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे शिवानी समझ के किसी ने गौर ही नहीं किया, उसे बड़ी आसानी से जाने दिया होगा, और वो किडनैपर्स बड़ी आराम से उसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए होंगे। यू राइट सर। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे।